आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अफशरबीन पेश अब तक की अहम खबरें। अमेरिका में कल हुए सदारती इंतखाबात में वोटों में गिनती का अमल जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान कांटे का मुकाबला चल रहा है। ताज़ा रुझानात के मुताबिक जो बाइडेन को मामूली सबकत हासिल है और ये किसी भी वक्त ट्रंप के हक में जा सकती है। सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल समझी जाने वाली रियासत टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बाजी मान ली है, जबकि फ्लोरिडा में बाइडेन को मामूली सबकत हासिल है। जहां गिनती का अमल जारी है, वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर काफ़ी सरगर्म है। उन्होंने इब्तदाई रुझानात के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि इन्हें नताइज में धांधलियों का इम्कान है। उन्होंने नताइज को कबूल न करने और सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की भी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी जीत की जानिब गामजन थी, लेकिन इनके साथ और अमेरिकी अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए जुमला 538 नशिस्तों में से 270 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करनी जरूरी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक 438 नशिस्तों पर तकरीबन गिनती का अमल मुकम्मिल हो चुका है, जिसमें जो बाइडेन को 224 नशिस्तों पर सबकत हासिल है, जबकि ट्रंप 213 नशिस्तों पर सबकत बनाए हुए हैं। और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन ने रियासत में सनसनीखेज मुकाबले में चंद ही वोटों से ट्रंप को शिकस्त दी है। इन इंतखाबात में 3 रियासतों को सबसे अहमियत का हामिल माना जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी रियासत टेक्सास के अलावा फ्लोरिडा और आइवा भी शामिल है। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुल्क भर में वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही, लेकिन बाज़ रियासतों में तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात सामने आए। इसी तरह के एक वाक़े में अमेरिकी रियासत न्योडा में बंदूक बरदार ने फायरिंग करते हुए 4 अफराद को गोली मार दी। पुलिस ने जाए हादसा पहुंचते हुए मुबैना हमलावर को, जो कार में छुपा हुआ था, इसे गोली मारकर हलाक कर दिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने एक ज़िम्मी शख्स को बगर्ज़ इलाज करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े में कोई पुलिस मुलाजिम के ज़ख्मी या हलाक होने की इतला नहीं है। मुंबई पुलिस ने आज रिपब्लिक टीवी के CEO अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। गोस्वामी को 53 साला डिजाइनर की खुदकुशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अहदेदार के मुताबिक अर्नब को आलाबाग पुलिस ने अपने घर से गिरफ्तार किया था। सहाफी अर्नब ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने घर में ही इन पर हमला किया। अर्नब को पुलिस वैन में धकेल दिया गया जब इसे थाने ले जाया जा रहा था। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पुलिस हिरासत में लिए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इसने हमें इमरजेंसी की याद दिला दी। जावड़ेकर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हम महाराष्ट्र में सहाफती आज़ादी पर हमले की मजम्मत करते हैं। ये प्रेस के साथ बर्ताव का तरीका नहीं है। इसने हमें इमरजेंसी की याद दिला दी। इस वक्त भी प्रेस के साथ ऐसे ही किया गया था। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के शिवसेना कायद संजय राउत ने रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को हक बजानिब करार दिया और कहा कि पुलिस ने अपने फर्ज मुनसिबी को निभाया है। उन्होंने कहा कि अर्नब ही नहीं, कोई भी शहरी अगर जुर्म करता तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शांतपणे सांगून दरवाजाच्या बाहेर आम्ही 1 तास उभे होतो ना मॅडम, मग 1 तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना। ही प्रॉपर गोष्ट आहे का? तुम्ही पोलिसांना बाहेर 1 तास उभं करून ठेवलंय आणि तुम्ही चुकीच्या बातम्या स्प्रेड करताय। I need to speak to my wife. You are making trouble for yourself. I need to speak to my wife. Shamo! Don't push my son. Shamo! Relax. Shamo, record this. Wait.
about this. तेलंगाना के वजीर बल्दी नस्ब व नस्क के तारक रामाराव ने जिला खम्मम की NSP कनाल और अहम सड़कों पर से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम पर कमिश्नर बल्दिया खम्मम की सताइश की। कमिश्नर खम्मम ने ट्वीट करते हुए तारक रामाराव को टैग किया था। उन्होंने अपने इस ट्वीट, जिसमें इस मुहिम के हिस्से के तौर पर इन्हेदाम के अमल की तस्वीर को भी पोस्ट किया गया था, कहा था कि खम्मम की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया है। कमिश्नर खम्मम ने जिला खम्मम से ताल्लुक रखने वाले वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नस्ब व नस्क अरविंद कुमार को भी टैग किया था। इस ट्वीट का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने इस काम की सताइश की और कहा कि तमाम शहरी इदारे जात मुकामी में इस तरह के काम की ज़रूरत है। तारक रामाराव जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर हमेशा सरगर्म रहते हैं, तरक्याती और फलाह व बहबूद के कामों की सताइश करते हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल पर मौसूल होने वाली अवामी शिकायत को भी दूर करते हैं और मुताल्लिका हुक्काम को इस ज़िम्न में हिदायत जारी करते हैं। तारक रामाराव वजीर बल्दी नस्ब व नस्क के साथ साथ हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर बल्दी नस्ब व नस्क के टी रामाराव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के कामयाबी के लिए मजलिस के साथ साजबाज करते हुए कई डिवीजनों में वोटर्स के नाम या तो खारिज कर दिए या फिर दूसरे डिवीजन में मुंतखब करते हुए अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त के नामों को हदफ करते हुए सिर्फ 3 दिन में दोबारा नामों की शमूलियत के लिए दरख्वास्त देने की हिदायत दी है, जबकि फहरिस्त में नाम हदफ होने की राय दहिंदों को इतला ही नहीं। आज मीडिया से बात करते हुए नायब सदर रियासती BJP व साबिक रुकन असेंबली NVSS प्रभाकर ने बताया कि KCR और KTR गुज़िश्ता 7 सालों से शहरी तरक्याती व बल्दी नस्ब व नस्क के वजीर हैं। इनकी हुकूमत में शहर के तमाम तालाब खत्म हो गए हैं। में इतने लेक्स कैसा आक्रमण हुआ। हाई कोर्ट इलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में, LRS के बारे में, BRS के बारे में कई मर्तबा स्ट्रिक्चर्स पास किया है। ये इट इज अट्रीब्यूटेड रिलेटेड टू फेल्यूर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, और साथ साथ में मूसिका प्रक्षालन नहीं करे और पुराना शहर को आज तक मेट्रो रेल को नहीं लेके आए, और पूरे लेक्स का भी ऐसी हो गया। हर दिन कहीं ना कहीं ड्रेन में गिर के मर जाना, नाला में मर जाना, नहीं तो एक्सीडेंट फ्लाईओवर उतरने में डिजाइन फॉल्ट में मर जाना, यही दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में एक डेथ सर्टिफिकेट होना बोल तो पैसे देना, हाउस परमिशन होना बोल तो पैसे देना, और NOC देना बोल तो पैसे देना, कारपोरेटर को देना, अधिकारी को देना, वहाँ से लेकर के दूसरे पूरे लोगों को देना है। ये लोग क्या है, भ्रष्टाचार दूर रहेगा बोल के बताए। आज पूरा भ्रष्टाचार से पूरा ये हो गया। और परसों 10,000 भी जिधर पानी है उधर नहीं दिए, जिधर आज भी तड़प रहे हैं। कार खराब होके, स्कूटर खराब होके, टीवी खराब होके, पलंग खराब होके, घर में पूरा रेशन खराब होके परेशान में है पब्लिक, मगर वो लोगों को 10,000 नहीं मिलता। TRS नेताओं का मनमानी से जो जिसको बताता है उसको 10,000 देते हैं। ये क्या है, फिर वोट खरीदने के वास्ते सरकारी के नाते से दे रहा है। एक बार नुकसान लाखों में है, वो दे रहे 10,000, नहीं दिए रहे असल पैसा नहीं। इसलिए ये पूरे बारे में और GHMC के आम सब पब्लिक को हम पूरे विषय बता रहे हैं, और इस आने वाली चुनाव में GHMC में जरूर TRS को और MIM को हराना है। वो जो बात बताया वो बात पे आज तक वो लोग टिक के कुछ काम करके बताए से नहीं। डेंगू में हैदराबाद फर्स्ट, कोरोना में हैदराबाद फर्स्ट, और मलेरिया में हैदराबाद फर्स्ट, करप्शन में भी कई ऑफिसेस इन हैदराबाद, और ट्रांसपोर्ट बाय ACB पूरा भ्रष्टाचार से चल रहा है। इसका कारण कौन है, इसका कौन समीक्षा करता है, इसका कौन देखभाल करते हैं? ये केवल KTR और KCR। So they should be held responsible for all these failures and for all these anti-public policies and also all these sufferings. धन्यवाद। KCR और KTR ये दो ही थे अर्बन
तेलंगाना वजीर पंचायत राज व देही तरक्याती एराबली दयाकर राव ने आज NNC ऑफिस वाक़ एरम मंजिल हैदराबाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें उन्होंने देही तरक्की और देही इलाकों में ज़राई सरगर्मियों के लिए पानी की फराहमी के अलावा साफ़ सुथरे पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के ताल्लुक से बात की। वजीर ने मिशन भगीरथ के अतलक़ से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने 46,123 करोड़ रुपए लागत से मिशन भगीरथ प्रोजेक्ट शुरू किया और ताहाल इस पर 33,400 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने प्रोजेक्ट के मकासद पर नज़र डालते हुए कहा कि प्रोजेक्ट का मकसद देही इलाकों को खेती बाड़ी के लिए जरखेज़ करना और हर देही घर तक साफ़ सुथरे पीने के पानी को फराहम करना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 46,000 करोड़ रुपए बताई गई थी, 38,000 करोड़ रुपए में ही मुकम्मल हो जाएगा और मिशन भगीरथ इंतजामिया को 8,000 करोड़ रुपए की भारी बचत होगी। పనులు అయిన కాడిచ్చారు. మేము 60% అయినాయని 2 ఏళ్ల బట్టి మేము ప్రతి రిప్రజెంటేషన్ కేసీఆర్ గారు మా స్కీమ్ అభినందనలు తెలిపారు, బాగా చేసిందని చెప్పారు. దేశమంతా కూడా మేము తీసుకుంటున్నాం ఈ స్కీమ్ అని చెప్పారు. మీ ఇంజనీర్లను తోలియండి, మిషన్ భగీరథ సంబంధించిన ఇంజనీర్లను మా దగ్గర తోలియండి, మా దగ్గర మేము వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారని చెప్పారు. ప్రతి స్కీమ్ వచ్చి మీరు ఇక్కడ బాగున్నాయని దేశమంతా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. 15th ఫైనాన్స్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారు. ఎందుకు మమ్మల్ని ఇంత పార్షాలిటీ చూపెట్టారు? ఇప్పటి వరకు మేము 98% పూర్తి చేశాం. 2 ఏళ్ల బట్టి మీరు ఎంబడి పడితే ఒక్క రూపాయి మీరు ఇచ్చిండ్రా? అవార్డుల మీద అవార్డులు ఇచ్చారు. నల్గొండల ఒకసారి ఫ్లోరైడ్ కింద ఉన్నది. దేశంలో పట్టినే తెలంగాణ ఫ్లోరైడ్ లేని రాష్ట్రంగా ప్రకటించింది కేంద్రమే. ఓన్లీ మిషన్ భగీరథ చేయబట్టే నల్గొండల గతంలో ఫ్లోరైడ్ తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యి చాలా మంది ఇబ్బంది పడేది, బోధకాలు పోయేది. వాళ్ళే ప్రకటించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇండియాలో పట్టినే ఫ్లోరైడ్ లేని రాష్ట్రంగా డిక్లేర్ చేశారు. కేసీఆర్ గారు మిషన్ భగీరథ చేయబట్టి ఫ్లోరైడ్ పూర్తిగా లేకుండా పోయిందని మీరే అవార్డు ఇచ్చారు, పార్లమెంట్లో చెప్పారు. మరి ఇన్ని చేసినప్పుడు ఎందుకు ఇంత పార్షాలిటీ చూపెడుతున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వము? నిన్న కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో బాగా పొగిడారు. అదే గుజరాత్ లో ఎందుకు ఇచ్చారు, అదే యూపీలో ఎందుకు ఇచ్చారు, మరి ఇక్కడ ఎందుకు మీరు ఇస్తలేరు? ఎందుకు ఇంత పార్షాలిటీ చూపెడుతున్నారు? రెండోది మూలను 2,000 కోట్లు మనకు నెలకు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, మెయింటెనెన్స్ అనుకోండి, మాకు ప్రతి సంవత్సరం 2,000 కోట్లు అయితే ఏం చెప్పాము. ఈ 2,000 కోట్లు మెయింటెనెన్స్ కింద ఇవ్వని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి ఓ లెటర్ కూడా పెట్టాం. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस हैदराबाद के सिटी सिक्योरिटी विंग में नामालूम अशिया की शिनाख्त की तरबियत दी जाती है। ऐसे बाज़ अशिया IED या बम हो सकती है, इसीलिए ऐसे किसी भी शय को देखते ही फौरी पुलिस को 100 नंबर पर इतला दें और सही मुकाम के बारे में बताएं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने एक ट्वीट में ये बात बताई। उन्होंने साथ ही अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इस 2 मिनट 16 सेकेंड के वीडियो जिसको कई अफराद ने देखा है, में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस के इस अहम यूनिट में बम को नकारा बनाने वाला यूनिट भी है। ऐसे यूनिट्स इस शोबे में हैं, इनको बम को नकारा बनाने की तरबियत दी जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी नामालूम शय को देखने पर सिर्फ 100 नंबर डायल करें। इस बारे में इत्तला पर अंदरून 10 मिनट में ये बम को नकारा बनाने वाली वहां जाएगी और IED या बम को वहां होने पर इसको नकारा बनाएगी। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी अहम है, किसी भी नामालूम शय को हाथ न लगाएं। इस यूनिट के एक जिम्मेदार ने बताया कि इस टीम में टेक्निकी टीम्स भी होती हैं। ये टीम माहिरीन पर मुश्तमिल होती है जो अवामी मुकामात पर हमको नकारा बनाने में महारत की हामिल होती है। त्योहारों जैसे बोनाल, विनायक चतुर्थी और रमज़ान में तमाम अवामी मुकामात का अहाता किया जाता है। Hyderabad City Police has a very important vertical. This is called the City Security Wing. And as a part of City Security Wing, we have what is called the Bomb Disposal Unit. Today I felt that you would be happy to know that we have more than 16 such bomb disposal unit
in Hyderabad City Police. Their work is to go and identify any IED, improvised explosive device, which is commonly known as a bomb with a circuit. They are trained to defuse it. Now, the reason why I am telling all this to you is that in case you see any unidentified object lying anywhere, just dial 100. Inform us, and within 10 minutes, our bomb disposal unit will go there and defuse the IED or the bomb if it is there. Your life is very crucial for us. We do not want you to touch any unidentified object. సిహెచ్డబ్ల్యూలో మన దగ్గర టోటల్గా 16 బీడీ టీమ్స్ పనిచేస్తున్నాయి. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మన దగ్గర 19 మన డాగ్ స్క్వాడ్లో ఉన్నాయి. ఈ బీడీ టీంలో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంటు. ఇక్కడ వచ్చేసి 3 రకాల ఎక్విప్మెంట్ బీడీ టీంలో ఉంటుంది. సెర్చ్ ఎక్విప్మెంటు, డిటెక్షన్, డిస్పోజల్ ఎక్విప్మెంట్ అని 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఎక్కడైనా సస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్విప్మెంట్ను ఉపయోగించి అది బాంబా కాదా అని మేము మా టెక్నికల్ టీమ్స్ సెర్చ్ చేసి దాన్ని కనుక్కోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇందులో పనిచేసేటటువంటి టీమ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి వివిధ ఆర్గనైజేషన్లలో ట్రైనింగ్ చేసి వచ్చిండ్రు. ఎన్ఎస్జిలో, ఐటీబీపీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంది మన మోయినాబాద్లో, అక్కడ కూడా ట్రైనింగ్ చేసి వచ్చారు. వీళ్ళు మంచి ఎక్స్పర్ట్స్. పబ్లిక్ ప్లేస్లలో, తర్వాత వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఫెస్టివల్స్ లైక్ బోనాలు కానీ, లేదంటే వినాయక చవితి, రంజాన్ ఇలాంటి ఫెస్టివల్లో కూడా. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो धरनी पोर्टल के लिए ऐसे डाटा पर इसरार ना करे जिससे शहरियों की निजी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। अदालत की 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस RSS चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल थी। M कृष्णा रेड्डी और दिगर की जानिब से दाखिल करदा मफाद आमा की अर्जी की समाअत की अर्जी गुजार ने शिकायत की कि अगरचे के तेलंगाना राइट्स इन लैंड एंड पट्टादार पासबुक एक्ट 2020 के तहत ज़राई अराजी रखने वालों से डाटा हासिल किया जा रहा है। गैर ज़राई अराजी रखने वाले अफराद से वसूल किया जाने वाला डाटा रियासत में मंजूरा किसी कानून के तहत नहीं है। बेंच ने निशानदेही की कि शहरियों से वसूल किए जाने वाले डाटा में की बेकायदगियाँ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा स्कीम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क़वानीन 2011 के सिक्योरिटी के पैमाने पर अमल नहीं कर रही है। अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि मौजूदा स्कीम कानून के मुताबिक नहीं है और हुकूमत की मर्जी के मुताबिक बनाई गई है। एडवोकेट जनरल ही S प्रसाद ने कहा कि मौजूदा स्कीम का मकसद ज़राई जायदादों की तफसीलात का रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि अराजी के मालिकीन हुकूमत की रहतू बंधु स्कीम और मुस्तकबिल में दिगर स्कीमात से इस्तेफादा करने के अहल हों। एडवोकेट जनरल ने निशानदेही की कि धरनी पोर्टल गैर ज़राई इमलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए है। मुस्तकबिल में तमाम तरह की जायदादों की मुंतकली के लिए ये एक मरकज़ बनेगी और इसके ज़रिए बेहतर हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालत ने हुकूमत को अंदरून 2 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तीसरे फरीक से इस डाटा को बचाया जाए और किसी भी ज़राई या गैर ज़राई जायदादों के लिए अपनी ज़ात की तफसीलात या आधार की तफसीलात फराहम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है और ताहाल तकरीबन 5 करोड़ अफराद इस मौलिक वबा से मुतासिर पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील हैं, जहां दुनिया भर के 50% से ज़्यादा कोरोना मामला दर्ज हुए। अमेरिका में इस वबा ने ताहाल तकरीबन 2.5 लाख अफराद को मौत की घाट उतार दिया, जबकि हिंदुस्तान में 1.25 लाख से ज़्यादा अफराद इस मर्ज से मौत का शिकार हो गए। ब्राज़ील में भी 1 लाख अफराद ने इस मर्ज से अपनी जानें गंवाई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1637 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 6 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,44,148 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1358 हो गई। GHMC के हदूद में 2092 केसेस दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा से 2800 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए, जिसके बाद रियासत में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 8,30,000 से तजावुज़ कर गई। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर व साबिक रुकन असम्बली गुंटूर शेख मस्तान वली के अकलौते फर्जंद 22 साला शेख शाहरुख सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि शेख शाहरुख अपने एक दोस्त
शेख फयाज के साथ गुंटूर से बाइक पर हैदराबाद आ रहे थे कि भोंगीर जिले के चोटुप्पल के पास एक कार ने इनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शेख शाहरुख की मौके पर मौत हो गई, जबकि फयाज जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शेख शाहरुख साबिक रुकन असेंबली मस्तान वली के इकलौते फर्जंद थे। मस्तान वली के फर्जंद मौत की खबर मिलते ही तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सरकर्दा सियासी कायदीन बशमूल कांग्रेस इंचार्ज मानिक्यम टैगोर, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर ने अस्पताल पहुंचकर मस्तान वली और दिगर अरकान खानदान को पुरसा दिया और अपने गहरे रंज-ओ-गम का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।